नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 40 सालों से मीराबाई मार्केट से किराया वसूल रहे निगम को याद आया रेलवे की है जमीन, भड़के दुकानदारों ने कहा मालिकाना हक देने के लिए सारे कागजात ले आए, अब मुकर गया निगम अधिकारियों की बात सुनते ही एकत्रित हुए मीराबाई बाजार के लोग। दुकानदारों ने कहा मंत्री से लेकर सीएम आए और पीएम तक आ जाएंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। उग्रवाद का दंश झेलते हुए पंजाब छोड़ने को मजबूर हुए सैकड़ों परिवार ने अपना सब कुछ छोड़ते हुए युवा नगर को आशियाना बनाया था। वहीं रोजी रोटी की खातिर मीराबाई बाजार में दुकानें शुरू की थी। अब एकाएक निगम के एक अधिकारी ने इनके पांव तले जमीन निकाल दी है। मीराबाई बाजार के दुकानदार उस समय भड़क उठे जब मालिकाना हक देने के लिए वह निगम के पास गए तो निगम के अधिकारियों ने यह कहा कि यह जमीन तो रेलवे की है। दुकानदारों का कहना था कि यदि यह जमीन रेलवे की है तो 40 सालों से निगम आखिर क्यों दुकानदारों से तहबजारी और किराया लेता है। बैठक में दुकानदारों के विधायक, मंत्री और आवश्यकता पड़ने पर सीएम से मिलने की सहमति जताई। दुकानदारों का कहना था कि लगभग 700 दुकानें वाले इस मार्केट के लोग उजड़ जाएंगे क्योंकि हर दुकान पर कम से कम 4 से 5 कर्मी काम करते हैं। हजारों लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। मीराबाई बाजार एसोसिएशन के बैनर तले आज मीराबाई बाजार के सैकड़ों दुकानदार एकत्रित हुए तथा दुकानदारों के मालिकाना हक को लेकर बातचीत की। बैठक के पश्चात दुकानदारों ने निगम अधिकारियों के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि वह इसके विरोध स्थानीय विधायक, मंत्री और सीएम तक जाएंगे। मीराबाई बाजार व्यापार एसोसिएशन के प्रधान प्रेम सागर शर्मा ने कहा कि 40 सालों से हम सब यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। पहले निगम हमसे तहबाजारी लेता रहा, बाद में खोखे बनाकर दे दिए और उसका किराया लेने लगा। राकेश भारती की रिपोर्ट। ये जो भी मीटिंग की गई है, ये मीटिंग का सबसे बड़ा कारण ये था कि आज हम 5-7 दुकानदार मेयर साहब के पास इकट्ठे होकर गए थे। तो मेयर साहब ने निगम के अधिकारी अशोक कुमार जी, उनको फ़ोन करके पूछा गया कि भाई इनका क्या मामला है, इनकी रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही हैं। तो वो अशोक कुमार जी आगे से क्या बयान दे रहे हैं कि ये तो ज़बरदस्ती फड़ियाँ लगा के बैठ गए थे जी, फिर इन्होंने ज़बरदस्ती बूथ बना लिए और उसके बाद जो है ये रेलवे की जगह है, जमाबंदी में ये रेलवे की जगह। तो दुकानदारों में इसी बात का जो है इतना बड़ा रोष आ गया कि भाई आज अचानक से ये कहाँ से रेलवे की लाइनें बताने लगे हैं, क्योंकि इनको रजिस्ट्रियाँ करनी पड़ गई हैं। क्या ये सरकार व्यापारी को बसाने के लिए बनी है, ये व्यापारी को उजाड़ने के लिए बनी है? तो ये जो है आज सारे दुकानदार इस बात के लिए दुखी हो गए हैं। आप सबको पता होगा कि मीना बाज़ार कैसे बसा है। मीना बाज़ार में लोग कोई पंजाब से उजड़ कर आके किसी ने दुकानें बनाई हैं, कोई कहीं से उजड़ कर आके, लोग गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से इस बाज़ार को बसाया। अब ये मेहनत से बसाया हुआ जो बाज़ार है, क्या ये बीजेपी सरकार उजाड़ देगी इसको? हैं अब ये बीजेपी सरकार में ये जो अधिकारी, हमारी अपनी सरकार बीजेपी सरकार में जो ये अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि ये तो रेलवे की जगह है, तो ये ज़रा भी हमारे को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम सब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारी सरकार होते हुए ये ऐसे काम हमारे हो रहे हैं। व्यापारी को बसाना चाहिए। व्यापारी, एक व्यापारी होता है, एक आदमी दुकान खोलता है, उसके यहाँ 4-5 वर्कर काम करते हैं और उस 5-7 घर एक व्यापारी के कारण चलते हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि भाई 5-7 एक के हिसाब से आप हिसाब लगाइए, 700 दुकान है, कितने घर उजाड़ने की सोच रहे हैं ये निगम वाले। और निगम वाले जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी वो अशोक कुमार जी हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि उनकी अधूरी जानकारी है। ये पहले इसको जो है अलाट किया गया था, इस मार्केट को अलाट किया गया था। अलाट करने के बाद जो यहाँ से तय बाजारी ली जाती थी, चौटाला सरकार ने इस तय बाजारी को किराएनामे में बदला था और किराएनामे के बाद ये किराया ले रहे हैं। कैसे किराया ले रहे थे ये? अभी आपको थोड़े समय पहले की बात पता होगी, इन्होंने हमारी सारी दुकानें सील कर दी थी। सील करके इन्होंने ज़बरदस्ती किराया वसूला, ब्याज समेत, जीएसटी समेत। वो तब इनकी जमाबंदी में रेलवे की जगह नहीं थी। ये फैसला लिया गया है। सबसे पहले तो हमने अपने दुकानदारों को ये बात दुकानदारों की नॉलेज में डाल दी है कि निगम क्या कह रहा है। अब दुकानदार इस काम के लिए बिल्कुल सीधे हो गए हैं कि अगर हमारी रजिस्ट्रियाँ समय पर नहीं करके दी जाती, उसमें ये नई अड़चनें डालकर जो है हमारे को जो है गुमराह किया जाता है, तो फिर जो है निगम के खिलाफ भी एक जंग छिड़ेगी और सरकार के खिलाफ भी एक जंग छिड़ेगी। क्योंकि हमने सरकार को वोट इसलिए दी है कि ये बसाने वाली सरकार थी, उजाड़ने वाली सरकार नहीं थी। लेकिन अगर उजाड़ने पर आए तो फिर जो है दुकानदार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुकानें बंद भी होंगी और यहाँ पर आंदोलन भी होंगे। ये किसान जो है, किसान इतना आंदोलन करके जो है वो उन्होंने अपना हक हासिल किया, हम भी अपना फिर आंदोलन करके अपना हक हासिल करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।